सभी को नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। बीए पार्ट सेकंड भूगोल के अंतर्गत सेकंड पेपर में राजस्थान के भूगोल के नाम से पढ़ाया जाता है, जिसकी सेकंड यूनिट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि और प्रमुख फसलें है। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, अतः यहाँ पर फसलें मानसून के ऊपर निर्भर रहती है, सिंचाई के ऊपर रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान की कृषि भी देश की कृषि के समान ही मानसून का जुआ रही है। मानसून की अनियमितता, अनिश्चितता, असमानता, अनोखेपन, अरूपता एवं अपूर्णता सदैव राज्य की कृषि को प्रभावित करती रही है। हमारे देश और राज्य की लगभग 78% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग, जो क्षेत्रफल का लगभग 61% है, मरुस्थलीय या अर्धमरुस्थलीय है और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है, जबकि राज्य का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 39% है, उपजाऊ और वर्षा प्राप्त करने वाला है। यहाँ काली मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है, अतः यहाँ अच्छी कृषि पैदा होती है। राजस्थान राज्य में देश का लगभग 9% गेहूँ, 26% जौ, 41% चना आदि उत्पादित करता है। धनिया के कुल उत्पादन का लगभग 40%, जीरे का लगभग 45%, इसबगोल का लगभग 80%, मेथी का लगभग 80% उत्पादन कर प्रथम स्थान पर है। लेकिन ये जो उत्पादन की जो स्थिति है, ये साल दर साल बदलती रहती है। हर साल इनके नए आंकड़े आते हैं। तो राजस्थान की जो कृषि की स्थिति है, इसमें हम कृषि फसलों की बात करेंगे। राजस्थान में प्रमुखतः 2 फसलें बोई, काटी और प्राप्त की जाती है। इन दोनों के बीच में एक अल्पकालिक कम क्षेत्र पर जीविकोपार्जन हेतु जायद फसल भी पैदा की जाती है, किंतु जायद फसल का महत्व, लाभांश, लोगों का रोजगार आदि नगण्य है। प्रमुख फसलों में खरीफ की फसलें मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल, कपास, तंबाकू, चोला, अरहर, गन्ना आदि है। जबकि रबी की प्रमुख फसलें जौ, गेहूँ, चना, चावल, चुकंदर, गन्ना, सरसों, तारामीरा, राई आदि है। यदि इनका वर्गीकरण मानव के लिए महत्व की दृष्टि से किया जाए तो ये 2 प्रकार की होती है या 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, खाद्यान्न फसलें। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, गन्ना एवं विभिन्न दालें आती है। नंबर 2 है व्यापारिक फसलें। इसमें कपास, गन्ना, तंबाकू और सरसों आदि सम्मिलित है। तो इस प्रकार से हमने जो राजस्थान में जो कृषि पैदा होती है, उसको हमने जो है 2 भागों में विभाजित कर रखा है, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। तो आज हम जो है खाद्यान्न फसलों की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में खाद्यान्न फसलों की स्थिति क्या है और हम इसको कितना बढ़ा पाए हैं आदि की चर्चा करेंगे। तो खाद्यान्न फसलों में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं गेहूं की। गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, जो खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादन और उपभोग के लिए काम में लिया जाता है। गेहूं रबी की प्रमुख फसल है। इसकी विभिन्न प्रकार की किस्में यहाँ पैदा की जाती है।
गेहूं में विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है, अतः इसका भोजन में प्रयोग संतुलित भोजन बना देता है। गेहूं का उपयोग रोटी बनाने, डबल रोटी बनाने, बेकरी का सामान बनाने, मैदा, सूजी, बिस्कुट आदि बनाने के काम में लिया जाता है। इसके चारे से पशु पाले जाते हैं। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या गेहूं का ही उपयोग करती है। गेहूं की फसल के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए जिससे इसकी अच्छी पैदा हो सके? उनमें गेहूं के उत्पादन या गुणवत्ता के लिए निम्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पर तापमान। बोते समय 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। दाना पकने के समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर गेहूं सूखने लगता है, जो कटाई योग्य हो जाता है। पाला पड़ना, मेघाच्छादनता एवं ठंडी हवाएं चलना गेहूं के लिए हानिकारक है। दाना मोटा नहीं होता है तथा पकता भी नहीं है। शुष्क हवा और लंबी गर्म वातावरण गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नंबर 2 पर है वर्षा। जिन क्षेत्रों में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ गेहूँ साधारणतः बोया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों से गेहूँ को पैदा किया जाता है। नमी को लंबे समय तक रक्षित रखने के लिए गेहूँ बोते समय शुष्क कृषि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मावठ की वर्षा गेहूँ की खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। नंबर 3 मिट्टी। गेहूँ भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जाता है, किंतु नाइट्रोजन तत्व युक्त दोमट, हल्की, चिकनी मिट्टी गेहूँ के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। बारीक रेतीली एवं काप मिट्टी भी गेहूँ उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र में गेहूँ नाइट्रोजन तत्व युक्त मिट्टी में होता है, किंतु इसकी कमी वाले क्षेत्रों में नाइट्रोजन से उर्वरक, यूरिया, गोबर की खाद आदि देकर मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखा जाता है। राजस्थान में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र। राज्य के दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी एवं अरावली के सारे दोनों और पैडी प्लेन क्षेत्र में गेहूं की लगभग 75% पैदा होती है। इसके प्रमुख जिलों में जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर है। जहां 30% गेहूं उत्पादित होता है, जबकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, अजमेर आदि जिलों में राज्य का लगभग 50% गेहूँ उत्पादित किया जाता है। उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भांकड़ा नहरों से सिंचाई से गेहूँ अच्छा पैदा किया जाता है, जहाँ राज्य का लगभग 18% गेहूँ उत्पादित होता है। उसका अधिकांश भाग स्थानीय मांग की पूर्ति के बाद निर्यात कर दिया जाता है। राजस्थान में जनसंख्या की पूर्ति हेतु गेहूं की फसल को लगातार बढ़ाया गया है। 2008-9 में गेहूं का उत्पादन राज्य में लगभग 72 लाख टन हुआ था, लेकिन उत्पादन लगातार घटता बढ़ता रहता है। 1950-51 में राज्य में गेहूं का उत्पादन लगभग 7 लाख टन हुआ था, जो आज बढ़कर 72 लाख टन हो गया है। लेकिन इसके जो आंकड़े हैं उत्पादन के लगातार बदलते रहते हैं। सिंचाई कुओं, नहरों आदि से होती है और गेहूं को उत्पादित किया जाता है। नंबर 2 पर है जौ एक बहुउपयोगी खाद्यान्न है। यह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों की फसल है। जौ की फसल कम खाद, कम पाला, कम उपजाऊ भूमि तथा क्षारीय लवणीय भूमि में भी उगाया जा सकता है। गेहूं का उपयोग रोटी बनाने, दलिया, मिसी रोटी बनाने, बियर आदि बनाने में किया जाता है। राजस्थान में जौ की कई किस्में पैदा की जाती है। जौ की पैदा के लिए निम्न भौगोलिक स्थितियों की दशाओं की आवश्यकता होती है। नंबर 1 तापमान। जौ शुष्क जलवायु में भी आसानी से शुष्क कृषि पद्धति से पैदा किया जा सकता है। इसके पौधे को बोते समय
10 डिग्री सेल्सियस तापमान, काटते समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मार्च के महीने में तापमान अचानक बढ़ने एवं मौसम परिवर्तन के साथ शीघ्रता से पक जाता है। वर्षा, जौ के पौधे के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। वर्षा का पानी उपलब्ध नहीं होने पर सिंचाई से भी इसे पैदा किया जा सकता है। मावठ होने पर इससे इसकी कमाई को अच्छी लाभ पहुंचता है। मिट्टी, जौ की फसल के लिए शुष्क और बालू मिश्रित काप मिट्टी अच्छी होती है। राजस्थान में इसके उत्पादन क्षेत्रों में जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, राजसमंद, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अलवर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, श्रीगंगानगर, नागौर, सीकर, झुंझुनू एवं जोधपुर जिलों का नाम लिया जा सकता है। राजस्थान में देश का लगभग 24% जौ उत्पादित होता है, जबकि जयपुर जिला देश में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला जिला है। इसका उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। सन 2010-11 में लगभग 950,000 टन जौ का उत्पादन हुआ था, जो प्रति वर्ष घटता बढ़ता रहता है। नंबर 3 पे आता है बाजरा, जो पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन है। बाजरा समस्त बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से प्रमुख खाद्य फसल है। इसमें कैलोरी की मात्रा जौ और गेहूं की अपेक्षा अधिक होती है। लौह तत्व व ऊर्जा बाजरे में चावल और गेहूं से भी अधिक होती है। अतः बाजरा अधिक बलवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक एवं पोषक फसल है। यह सामान्यतः पश्चिम राजस्थान की प्रमुख फसल एवं प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे का उपयोग चूरमा, ढोकले, मोरम, खिचड़ी, दलिया, खिचड़ा, रोटी आदि बनाने में किया जाता है। यह खरीफ की प्रमुख फसल है। बाजरे के उत्पादन में राज्य देश का पहला स्थान रखता है। बाजरे के उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक स्थितियों की आवश्यकता होती है, जिसकी अब हम चर्चा करते हैं। बाजरे के लिए निम्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। नंबर 1, तापमान। इसकी बुआई मई जून महीने में होती है, कभी कभी जुलाई माह में भी की जाती है। अतः बोते समय सामान्यतः तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तथा काटते समय अक्टूबर नवंबर माह में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका अंकुरण 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रथम बौछार के बाद जितना अच्छा होता है उतना बाद में नहीं होता है। वर्षा, यह शुष्क जलवायु का पौधा है। इसके लिए 50 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम वर्षा उपयुक्त रहती है, इसलिए यह मरुस्थलीय क्षेत्र में पैदा होता है। इसकी वर्तमान में संकर किस्म का बाजरा सिंचाई से भी पैदा किया जाता है। अधिक वर्षा इसके लिए हानिकारक होती है। यह कुछ समय का सूखा भी सहन कर लेता है। नंबर 3, मिट्टियाँ। बाजरे की कृषि बलुई, बंजर, मरुस्थलीय मिट्टियों में और अर्धकाव्य मिट्टी में होती है। सिंचाई के से इसकी खेती अर्धशुष्क जलवायु में भी पैदा की जाती है। श्रम, इसके लिए सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। इसका उत्पादन राजस्थान के पश्चिमी जिलों में होता है। राजस्थान के कुल फसली क्षेत्र के लगभग 1/3 क्षेत्र पर बाजरे की खेती की जाती है। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। बाजरे का 80% क्षेत्र राज्य के 12 मरुस्थलीय जिलों में है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जिलों में राज्य के बाजरे का उत्पादन का लगभग 40% क्षेत्र विद्यमान है, जहां पर 14% उत्पादन किया जाता है। जबकि बाजरे का अधिकांश उत्पादन जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर आदि राज्यों में किया जाता है। इसके अलावा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में भी इसका उत्पादन होता है।
राजस्थान के जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर जिलों में राज्य का लगभग 55% बाजरा उत्पादित किया जाता है। यहाँ उन्नत बीजों, उर्वरकों का प्रयोग, उपयुक्त मिट्टी और संतुलित वर्षा के कारण अधिक उत्पादन हो पाता है। वर्तमान समय में इसकी कुट्टी भी अच्छी बिक जाती है, जो पशुओं को पालने के लिए काम आती है, अतः किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। सन 2011-12 में लगभग 8,000 टन बाजरे का उत्पादन हुआ था, जो लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद में आता है ज्वार। ज्वार का पौधा शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है। राजस्थान राज्य में इसकी पहचान पशु पक्षियों के भरण पोषण के दाने के रूप में की जाती है। यह खरीफ की फसल है तथा वर्षा होने के 15 दिन बाद ही इसकी बुआई की जाती है। इसका उपयोग शहरों और गांवों में पक्षियों को भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके डंठल से कुट्टी काटकर पशुओं के चारे के रूप में काम में ली जाती है। जब तक इसका पौधा हरा रहता है तब तक इसे हरे चारे के रूप में काम में लिया जाता है। इससे रोटी, दलिया, पापड़ आदि भी बनाए जाते हैं। इसके लिए जिन भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है वो निम्न है। नंबर 1, तापमान। इसके लिए औसतन 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। बोते समय 35 से 43 डिग्री, काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। वर्षा। कम वर्षा में भी यह पौधा उगाया जा सकता है। लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। कम एवं अनियमित वर्षा होने पर, वर्षा की बौछारों के बीच अंतराल अधिक होने पर इसे सिंचाई के द्वारा भी पैदा किया जाता है। अत्यधिक कम वर्षा एवं अधिक वर्षा दोनों ही इसके लिए हानिकारक होती है। मिट्टी। ज्वार के पौधे के लिए दोमट मिट्टी अथवा काली मिट्टी, गहरी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अधिक वर्षा होने पर इसका पौधा पानी से गल जाता है, अतः इसके लिए उपरोक्त प्रकार की मिट्टी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। राजस्थान में इसका उत्पादन प्रमुख रूप से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक, अलवर जिलों में होता है। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर जिलों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में मक्का। मक्का राजस्थान का एक विशेष रूप से मेवाड़ का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। मक्का खाना है, मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना, यहाँ की प्रमुख कहावत है। इसका उपयोग दाना और डंठल दोनों का अलग अलग किया जाता है। मक्का से स्टार्च, ग्लूकोज, एल्कोहल तैयार किए जाते हैं। खाने की दृष्टि से रोटी, दलिया, ढोकले, पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स, खाद्य पदार्थ आदि बनाए जाते हैं। हरी पत्तियों से साइलेज चारा प्राप्त किया जाता है। सूखे डंठल का उपयोग पशुओं के लिए किया जाता है। इसके लिए निम्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तापमान। ग्रीष्मकाल की समाप्ति पर 15 जून से 15 जुलाई के मध्य मानसून की शुरुआत में ही इसकी बुआई कर दी जाती है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। ठंडी हवाएं इसके लिए हानिकारक होती है और रात्रियां उष्ण होनी चाहिए। वर्षा। औसतन 50 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। 80 सेंटीमीटर वर्षा में भी इसकी पैदा की जा सकती है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पूर्वी भागों, आबू पर्वत आदि क्षेत्रों में इसका अच्छा उत्पादन होता है। वर्षा या पानी की कमी होने पर सिंचाई से इसका उत्पादन किया जाता है। फसल के उगते समय बार बार बौछारों होना इसके लिए लाभदायक होता है। मिट्टी। इसके लिए नत्रजन युक्त आर्द्रता संरक्षित मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। इसकी अनेक
अच्छी किस्में पैदा की जाती है। राजस्थान में इसका उत्पादन प्रमुखतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, अजमेर, जयपुर, अलवर, पाली, सिरोही, टोंक आदि जिलों में किया जाता है। इसका उत्पादन भी अन्य फसलों की तरह प्रतिवर्ष बदलता रहता है। उसके बाद है चावल। चावल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उपज है। विशेषकर चावल का उत्पादन तटीय क्षेत्रों, अधिक वर्षा और अधिक तापमान व मैदानी व नदी घाटियों में होता है। इसका उपयोग खाने में, पोहे बनाने आदि में किया जाता है। इसके लिए निम्न भौगोलिक स्थितियों की आवश्यकता होती है। तापमान लगभग 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अच्छा माना जाता है। बोते समय 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और काटते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा रहता है। पाला पड़ना, ठंडी हवा चलना इसके पौधों के लिए हानिकारक है। नंबर 2 पर है वर्षा। औसत रूप से चावल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा अच्छी मानी जाती है। कम वर्षा होने पर सिंचाई से इसकी पैदा की जाती है। मिट्टी चावल के लिए काफ़ी है। दोमट चिकनी मिट्टी अधिक उपयोगी रहती है। मिट्टी में पानी संरक्षित रखने वाली मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। नवीन काफ़ी मिट्टी चावल के लिए अधिक उपयुक्त रहती है। राजस्थान में इसका उत्पादन दक्षिणी पूर्वी भागों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में प्रमुख रूप से किया जाता है, जहां राज्य का लगभग 65% चावल उत्पादित होता है। राजस्थान के विभिन्न भागों में इसकी विभिन्न किस्में पैदा की जाती है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले प्रमुख है, जहां चंबल के पानी से इसकी अच्छी पैदा की जाती है। यहाँ गरला, बासमती व परमल चावल प्रमुख रूप से उगाया जाता है और देश के विभिन्न भागों में इसे जो है निर्यात कर दिया जाता है, विभिन्न देशों में, विभिन्न भागों में भेजा जाता है। उत्तरी जिलों में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इसकी अच्छी पैदा की जाती है। घग्गर की नाली में पौधा लगाकर वर्षा और बाढ़ के क्षेत्र में और सिंचाई से इसकी पैदा की जाती है। राज्य का लगभग 13% चावल यहाँ पैदा होता है। पूर्वी क्षेत्र में अलवर, भरतपुर और सवाईमाधोपुर जिले में चावल की अच्छी पैदा की जाती है। इसके बाद में आता है लास्ट में चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। यह दालों में सम्मिलित किया जाता है। इसका उपयोग दाल, बेसन के रूप में विभिन्न पकवान बनाकर खाने में काम आता है। इससे पकौड़ी, चूरमा, नमकीन, मिसी रोटी, हलवा, लड्डू, बर्फी, कढ़ी, चीला, कोफ्ता, ब्रेड पकौड़ा, मिर्च बड़ा आदि बनाकर खाने के काम में लिया जाता है। यह माल्ट उद्योग में भी एवं जानवरों को दाने के रूप में भी काम में लिया जाता है। घोड़े का यह प्रिय दाना है। इसके लिए निम्न भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तापमान। चना कठोर दाने वाली फसल है जिसको अंकुरित 1 सप्ताह बाद में निकलता है। इसकी फसल जाड़े की ऋतु में नवंबर के अंतिम सप्ताह दिसंबर में बोई जाती है। इसके बोते समय तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड एवं काटते समय 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कम तापमान, पाला पड़ना, ठंडी हवा का बहना आदि इसकी फसल को चौपट कर देता है। शीत लहर वाले दिनों में धुआं करके आग जलाकर पानी से सिंचाई कर इसे बचाते हैं। नंबर 2 पर वर्षा। चने के लिए अन्य रबी की फसलों के अनुपात में कम पानी की आवश्यकता होती है। यह शुष्क कृषि पद्धति से भी पैदा किया जा सकता है। मावठ की वर्षा इसके उत्पादन को कई गुना बढ़ा देती है। यह सिंचाई के द्वारा भी अच्छा पैदा होता है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में अधिक पैदा होता है।
मिट्टी, चने के लिए हल्की बलुई मिट्टी उपयुक्त रहती है। यह दोमट मिट्टी में भी पैदा होता है। राज्य में इसकी विभिन्न किस्में पैदा की जाती है। राज्य में इसका सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होता है। यहाँ राज्य का लगभग 40% उत्पादन इन दोनों जिलों में होता है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, चूरू, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली आदि जिलों में कमोबेश चने का उत्पादन राज्य के लगभग हर भाग में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने राजस्थान की खाद्यान्न फसलों की चर्चा की कि राजस्थान में खाद्यान्न फसलों की स्थिति किस प्रकार से है। कुछ खाद्यान्न फसलें दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी जिलों में होती है, कुछ फसलें उत्तरी जिलों में होती है, कुछ फसल ऐसी है जो पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में होती है। तो इस प्रकार की राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलों की हमने चर्चा की। धन्यवाद।